सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। गांधी नेहरू उद्यान रायपुर में 10, 11 और 12 जनवरी को प्रदेश स्तरीय फल, फूल, सब्जी प्रदर्शनी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। तरह तरह की फूलों, फलों और पौधों की प्रजातियां यहाँ देख सकते हैं। चंपा की पत्तियों से सुंदर विशाल तितली बनाई गई है। आर्किड के रंगीन फूलों से मोरपंख और मोर बनाया गया है। किस्म किस्म के मनमोहक सुंदर फूलों को लोग निहार कर परिवार सहित फोटो भी खिंचवा रहे हैं। प्रदर्शनी का उद्घाटन 10 जनवरी को मुख्य अतिथि माननीय कृषि मंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री रामविचार नेताम जी और विशिष्ट अतिथि रायपुर के विधायक श्री सुनील सोनी जी और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के कुलपति माननीय श्री गिरीश चंदेल जी की उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर प्रकृति की ओर सोसाइटी के अध्यक्ष श्री मोहन वल्यानी जी ने कहा, प्रकृति की ओर सोसाइटी द्वारा लगातार 15 साल से कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हमारी सहयोगी जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, उद्यानिकी विभाग, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, नगर निगम के संयुक्त तत्वाधान में ये आयोजित होता है। और यह केवल फल फूल प्रदर्शन के लिए नहीं है, यह एक नवाचार के लिए है। जब भी इंसान हरियाली के बीच में आता है तो आपने देखा होगा उसका मन, दिमाग सब शांत हो जाता है और वो खुद को बहुत स्वस्थ महसूस करने लगता है। और यहाँ की प्रदर्शनी से प्रेरणा मिलती है कि हम भी इस तरह से अपने बागवानी में अलग अलग फूल खिलें, सब्जी लगाएं। यह सब चीज़ें होती हैं तो इसी को ही ये प्रदर्शनी सार्थकता बनाता है। हम युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए प्रेरित करने के लिए अलग अलग तरह की प्रतियोगिताएं भी आयोजित करते हैं, जिससे उनको पर्यावरण की तरफ एक संदेश मिले, एक रुचि जागृत हो। अभी छोटे छोटे बच्चे आपने देखा होगा कैसे स्कूल के आए और एक एक चीज को देखा, उन्होंने निहारा। स्कूल की बच्चियों द्वारा रंगोली बनाई गई है जिसमें सब्जी पुष्प के द्वारा, मिलेट के द्वारा, तो ये देख के एक प्रेरणा मिलती है। उसके अलावा हमारी कार्यशाला भी आयोजित है जिसमें अलग अलग विषयों पर रोज नवाचार दिया जा रहा है। इसके अलावा इस साल आपने देखा होगा बॉम्बे से आए हुए हैं हाइड्रोपोनिक, घर में अपन सब्जी कैसे उगाएं बिना मिट्टी के, पानी में उगेगी वो और शुद्ध ऑर्गेनिक रहेगी बिना केमिकल के। एक तकनीकी ये दिखाई जा रही है वहाँ पर और उसका चित्रण भी किया जा रहा है और साथ में आप अपने घर में उसको इंस्ट्रूमेंट को ले भी जा सकते हैं। विक्रय का भी प्रबंध किया गया है। किसानों के लिए पॉली हाउस का निर्माण वहाँ पर किया गया है कि हम अपने उत्पादन को कैसे बढ़ाएं, फूलों की खेती कैसे करें। हमारे छत्तीसगढ़ में भी फूलों का बहुत बड़ा मार्केट तो है ही, लेकिन हमारे किसान भी फूलों की खेती कर रहे हैं और यहाँ से विदेश जा रहे हैं हमारे फूल। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। बहुत कुछ है छत्तीसगढ़ की धरती में, बस नवाचार चाहिए। दिल्ली से आए हुए हैं फ्लोरिकल्चर मीडिया टुडे के, उनकी तरफ से भी एक सी कंपनी आई हुई हैं, अलग अलग प्रदेशों से आई हुई है, पूना से आए हैं, लखनऊ से आए हैं। तो यहाँ निश्चित रूप से यहाँ पर जब तक आज तक नहीं देखने को मिला था वो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। फल में 33 जिलों के किसान अपना अलग अलग उत्पादन लेके आए हैं। लगभग 300 से ऊपर एंट्रियां आई हैं और उसके बीच में हम लोग कंपटीशन करवाते हैं। जो उनका उत्कृष्ट उत्पादन होता है वह किसान लेके आते हैं। अभी आपने देखा होगा लौकी, 5 फीट की लौकी है वो। तो इस तरह से पाम ऑयल का कैसे उसका उन्होंने फल दिखाया हम लोगों को कि ये देखो ये पाम। तो ये चीज़ें सीखने को मिलती है, देखने को मिलती है, जानने को मिलती है कि क्या है। ऑयल तो अपन जाते हैं ले लेते हैं, आम खाते हैं, आम का पेड़ बच्चे लोगों ने कहाँ देखा। तो ये जब तक दिखाओगे नहीं तब तक समझ में कैसे आएगा, और जब समझ में आएगा तभी आपके मन में आएगा कि हमको पर्यावरण से जोड़ना है। और प्रकृति ही एक ऐसी चीज़ है कि प्रकृति ने हमको इस धरती पे क्यों भेजा, इस पे चिंता करनी चाहिए, उसके लिए कार्य करना चाहिए। और मैं सभी रायपुर वासियों को, छत्तीसगढ़ के लोगों को आमंत्रित करता हूं कि इस प्रदर्शनी में जरूर से जरूर आएं और इसका फायदा उठाएं। धन्यवाद, शुक्रिया। इस महत्वपूर्ण अवसर पर रायपुर के विधायक श्री सुनील सोनी जी ने कहा, देखिए, फूल का जो सौंदर्य होता है, स्वागत करना है तो आदमी फूल लेकर जाता है, गुलदस्ता लेकर जाता है। और फूल को हम शुभ मानते हैं कि कोई व्यक्ति अगर किसी की अगवानी कर रहा है या उसका स्वागत कर रहा है तो एक फूल जो होता है वो कहना चाहिए कि एक शुभ संदेश लेकर आता है। और किसी भी बगीचे के अंदर में अगर हम जाते हैं तो आंखों को इतना सुकून मिलता है कि हम तरह तरह के फूल देखते हैं और हमारा तनाव भी कम हो जाता है। जब मैं महापौर था उस समय मोहन वल्यानी जी और भी बहुत सारे
सारे लोग जुड़े थे, मेरे पास में आए थे कि हमको फूल प्रदर्शनी लगाना है, फल फ्रूट प्रदर्शनी लगाना है। उसी समय मैंने इस गार्डन को बनाया, ये गांधी उद्यान और नेहरू उद्यान दोनों को एक करा था। तो ये एक ऐसा स्थान था कि मैंने इनको 1 मिनट में कहा था कि कुछ दिन कम से कम और सुंदर हमारा उद्यान दिखेगा, तो आप यहाँ पर प्रदर्शनी लगाएं। और अनवरत जो है यहाँ पर प्रदर्शनी लगा रहे हैं, इसलिए पूरे आयोजकों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। ये जो स्टॉल लगे हैं जितने, इससे हमको बहुत सारी चीजें सीखने मिल रहा है कि बहुत जरूरी नहीं है कि हमारा घर बहुत बड़ा होगा तभी हम उस घर के अंदर में कोई प्लांट लगा सकते हैं। टेरिस गार्डन बहुत अच्छा लोग बनाते हैं। अभी मेरे को भाटा गांव के एक सज्जन बता रहे थे कि मेरे यहाँ अच्छा बड़ा बड़ा चीकू होता है, बहुत सारे फल फ्रूट होते हैं। तो ये टेरिस गार्डन जो प्रथा चली है, इसके अंदर में लोग किचन गार्डन बोलते हैं, जिसके पास में बहुत सारे थोड़ा ज्यादा जमीन होता है तो पीछे में फल फ्रूट लगाकर वो जो है वो अपने नित्य उपयोगी चीजों को रोज उसका उपयोग करता है। लेकिन टेरिस गार्डन भी लगाकर जो है आज के समय में जो फर्टिलाइजर है वो हम लोग मानते हैं कि हम बोलना ये शब्द ठीक नहीं है सार्वजनिक रूप से कि वो जहरीला है, कि हम आज हमारी आयु कम क्यों हो रही है, आयु का प्रतिशत कम क्यों हो रहा है। उसका कारण है कि जो शुद्धता है वो शुद्धता को हम ग्रहण नहीं कर रहे हैं, चाहे अनाज हो चाहे फल फ्रूट हो, हम उसको शुद्धता से हम दूर जा रहे हैं। ऑर्गेनिक खेती के माध्यम से जो है हम हर चीज जब ऑर्गेनिक करेंगे, गोबर खाद के माध्यम से करेंगे, तो हमारी आयु भी बढ़ेगी और स्वस्थ आदमी रहेगा। डॉक्टरों का वहाँ भीड़ कम हो जाएगी, अस्पतालों में भीड़ कम होगी। तो ये आपके माध्यम से यहाँ पर बहुत सारे लोग सीख कर जा रहे हैं कि यहाँ पे टेरिस गार्डन के टेरिस किचन के रूप में भी हम क्या क्या हम वहाँ पर लगाकर अच्छी सब्जियों का हम उत्पाद कर सकते हैं, जो रोज आवश्यकता है उसकी पूर्ति कर सकते हैं, जिससे अर्थ भी बचेगा, साथ में हम अच्छी चीजों का सेवन करेंगे। और इस चीज को हमको खुशी है कि छत्तीसगढ़ सरकार, हमारे कृषि मंत्री राम विचार जी जो है ऑर्गेनिक खेती की ओर जो अभियान चलाया है, बेमेतरा और अन्य जगह जब मैं सांसद के रूप में देखा, वहाँ पर इतने फल फ्रूट और सब्जियां होती है, तो हमने उस समय हमारे अंदर में आया कि कार्गो चालू होना चाहिए ताकि उनकी आय बढ़े, वो दूसरे शहरों के अंदर में हमारे फल फ्रूट सब्जी जाए। तो डोमेस्टिक कार्गो तो हमने उस समय चालू कर दिया था, जो अभी भी चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में इंटरनेशनल कार्गो के माध्यम से जो लोग इस क्षेत्र के अंदर में समाहित है, उनको एक अच्छी आमदनी का जरिया जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार चाहती है कि आने वाले समय में मिले। इस अवसर पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के कुलपति माननीय श्री गिरीश चंदेल जी ने कहा, फल फूल प्रदर्शनी में हम इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पिछले 10-15 साल से वल्याणी जी की प्रकृति की ओर जो सोसाइटी है उसके साथ एक तकनीकी सहायता के रूप में और आपस में मिलके काम कर रहे हैं। हम एक एकेडमिक इंस्टीट्यूट है, यहाँ फल फूल में जो भी रिसर्च होती है, नई नई टेक्निक होती है, उसको आप तक सब पहुँचाने का हमारा काम है और हम इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। प्रकृति की ओर सोसाइटी ने जो एक बीड़ा उठाया है जिसमें पब्लिक एट लार्ज के साथ हमको कनेक्ट करता है, तो ये हमारे लिए एक बड़ी बात है। और हम जो भी नई तकनीक हो रही है उसके प्रकृति की ओर सोसाइटी की तरफ से, और आप सभी जो प्रकृति के इतने लवर्स सामने बैठे हैं, इन सब के साथ मिलकर हम एक अच्छा से अच्छा हमारे इस प्रदेश को फल फूल के लिए भी जाना जाए ऐसा बनाएंगे। अभी हमारे सोनी भाई साहब बता रहे थे कि कार्गो की व्यवस्था के लिए आज सुबह के प्रोग्राम में भी चर्चा हुई है और हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने हमको अश्योर किया है, हमारे प्रदेश के लोगों को अश्योर किया है कि जल्द से जल्द शुरू हो पाएगी। आप सबको पुनः एक बार धन्यवाद देता हूँ और साथ ही साथ हमारे प्रकृति की ओर जो सोसाइटी है उसको भी धन्यवाद देता हूँ कि उत्तरोत्तर ये इस दिशा में काम करें। प्रदेश स्तरीय फल फूल सब्जी प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर माननीय कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम जी ने कहा, वो जितने आप लोग इतने प्रगतिशील अभी हम लोगों ने किसानों का अलग अलग क्षेत्रों में जो आज रिसर्च कर रहे हैं, R&D के माध्यम से लोग आगे बढ़ रहे हैं और इस देश को, प्रदेश को, उस जिले को, उस क्षेत्र को एक नई तकनीकी दे रहे हैं, जो नॉलेज शेयर कर रहे हैं। ये छोटी मोटी बात नहीं है। आप लोग एक गमला में एक फूल को, एक बालक को जिस प्रकार से पाला पोसा जाता है, उसी प्रकार से उस फ्लावर को तैयार करने
करने में कितना शिद्दत के साथ लोग उसमें अपने सब कुछ लगा करके एक एक दिन देखते हैं कि आज का पौधा इतना रहा, दूसरे दिन कितना आया, उसमें कोई कीटाणु तो नहीं आ रहा है, कोई फफूंद तो नहीं लग रहा, तब जाकर के एक फ्लावर, ये प्लांट तैयार होता है। मैं समझता हूँ कि एक दो लैब मुझे भी जाने का अवसर मिला और मुझे टाइम मिलता है तो मैं जरूर जाता हूँ उन बागों में, वहाँ पे गार्डनिंग करते हैं, उनमें फ्लावर की खेती हो, फ्रूट की खेती हो, या फिर एग्रीकल्चर जितने भी प्रोड्यूस है उसमें, उन सबों को देखने से लगता है कि हमारा दायित्व क्या होना। आज जिस प्रकार से प्रकृति के ऊपर जो प्रहार हो रहा है, पर्यावरण को जिस प्रकार से नुकसान, और जिस प्रकार से आज हरा भरा देखने के लिए लोग आज अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं, कोई विदेश के दौरा भ्रमण कर रहे हैं, क्या है प्रकृति का आनंद कर लेने की, और वहाँ पर क्या है उसी को सजा दिया गया। हमारे यहाँ सब कुछ है, जंगल है, खनिज है, बेशकीमती यहाँ पे जंगली तमाम तरह का औषधि के पेड़ है, और मैं तो यहाँ देख रहा हूँ कि लोग इस प्रकार से एजीकेबी ने भी और बाकी उद्यानिकी विभाग सहित अन्य लोगों ने भी मेडिसिनल प्लांट की ओर भी लोग उस ओर भी देखे। फ्लावर की खेती आज जो है व्यवसायिक रूप से लोग खेती करना शुरू कर दी, और मुझे खुशी हो रही है कि मुझे पता चला कि यहाँ लोग आर्किड का प्लांट लगा रहे हैं भाई। आर्किड का प्लांट तैयार करके यहाँ लोग बड़े स्तर पे व्यवसायिक दृष्टि से खेती कर रहे हैं, अर्निंग हो रहा है। तो निश्चित ही आज पूरा देश में हमारा छत्तीसगढ़ में अपने एक अलग पहचान बनाया, जहाँ हम खेत के फूटों, हमारे फ्लावर के क्षेत्र में तो है ही है, फ्रूट के पैदावार में, फलों और सब्जियों के खेती में भी हमारा छत्तीसगढ़ पहले से बहुत आगे है। इसका यही है कि यहाँ की जो प्रगतिशील सोच वाले किसान, आप जैसे लोग जो नए नए तकनीकी के आधार पर देश दुनिया में क्या हो रहा है उस टेक्नोलॉजी को अपने यहाँ लाकर अपने यहाँ इजाद कर रहे हैं और उसके वजह से आप आगे बढ़ा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही प्रशंसनीय है। मैं भूरी भूरी इसकी प्रशंसा करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। ये हमारे छत्तीसगढ़ का एक अच्छे शुभ संकेत है कि हम लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए मजबूर कर हमारा होना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि इस तरह के जो कार्यक्रम हो, इस कार्यक्रमों में हम स्कूल के क्यों नहीं जोड़े, हमारे स्कूलों को जोड़े, कॉलेज को जोड़े, बाकी जो बच्चे हैं उन सबको भी जोड़ करके यहाँ अलग अलग एक एक दिन का, एक एक घंटे का, दो घंटे का कम से कम टाइम लेकर उनको दिखाएं, देखें, क्योंकि बचपन में उनके मन में जो चीज बैठता है वही फ्यूचर में वो स्थान लेकर के आगे बढ़ता है। तो एक मानसिक रूप से भी ये चीजें हम अगर जोड़ पाए तो मैं समझता हूँ कि आप जिस उद्देश्य को लेकर के इतना बड़ा सोसाइटी बना करके आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, और अपने योग्यता क्षमता को आप सार्वजनिक दृष्टि से और कैसे उसका लोगों को लाभ मिल सके, लोग देख सके। कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है। तो बिकने के लिए, नॉलेज शेयर के लिए, लोगों का और अधिक लोगों को इस ओर आकर्षण बढ़े, ये सब के लिए जरूरी है कि अधिक से अधिक लोगों का जुड़ाव भी हो, अधिक से अधिक लोग इसमें आकर के देखें। हम लोग आने के ही उद्देश्य, वरना तो मैं पिछले साल भी आया, लेकिन इसका यही है कि हर साल कुछ न कुछ नए लोग आकर के अपना यहाँ तकनीकी के आधार पे कुछ न कुछ इसमें नए तकनीकी के आधार पर लोग फ्लावरिंग की खेती कर रहे हैं, फ्रूट की खेती कर रहे हैं, अन्य वेजिटेबल कर ले रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मैं इसके लिए आपकी सोसाइटी को और आप सब इतना शिद्दत के, इतना लगन और परिश्रम, मेहनत के आप लोग जुड़ करके काम कर रही हैं, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देते हुए आपको साधुवाद देता हूँ, और आगे चल करके और हम बेहतर कर सकें इसके लिए भी अग्रिम बधाई, शुभकामना देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको नमस्कार। यह एक विशेष तरह का अनूठा विशाल आयोजन है। इसमें अनेक स्टॉल लगे हुए हैं। टेरेरियम गार्डन की विशेषज्ञ बीजल पिथालिया जी ने भी स्टॉल लगाए हैं। आइए उनसे जानते हैं टेरेरियम गार्डन के बारे में। टेरेरियम गार्डन एक ग्लास गार्डन है जो फिश पॉट होता है, उसके अंदर हम रियल प्लांट्स वगैरह लगाते हैं। क्लोज टेरेरियम और ओपन टेरेरियम दोनों हम बनाते हैं। इसमें हमने कोकोडामा भी बनाया है जो जापानीज स्टाइल होती है। टेरा प्लांटर भी हमने इस बार स्टॉल में रखा है। टेरा प्लांटर में हम हमारी जो पुरानी मटकियाँ होती है उसके अंदर हम
पानी भर के और बाहर की तरफ पूरे प्लांट्स लगा सकते हैं। मॉस से उसको पूरा बांधा जाता है, तो वो टेरा प्लांटर कहलाता है। इसमें 3 वैरायटी हमारी आई गई, कोकोडामा, टेरेरियम और टेरा प्लांटर, ठीक है। और प्लस हमने अभी गले में पहनने के लिए मिनी कोकोडामा और टेरेरियम बनाए हैं, जो हम उसको गले में पहन के घूम सकते हैं और अपना ऑक्सीजन खुद लेके घूमो। ये बताइए मैडम, सरल भाषा में कहें तो ये टेरेरियम क्या है? टेरेरियम एक, जैसे हम जंगलों में जाते हैं तो एक मॉइस्चर कैसा रहता है ना, भीना भीना मॉइस्चर रहता है, वही चीज को, जंगल को ही हमने कांच के जार में उसको एक जंगल का रूप दिया हुआ है, उसको टेरेरियम गार्डन बोलते हैं। कैसे देते हैं इस तरह का रूप? थोड़ी सी हम मिट्टी डालते हैं, उसके अंदर लेयरिंग होती है, ड्रेनेज होल होता है, ड्रेनेज कांच की, उसमें ड्रेनेज होल तो नहीं होता, तो हम पत्थर, थोड़े से लाइट वेट के पत्थरों को लेयरिंग करके और मॉइस्चर लवर जो मिट्टी तैयार करते हैं, उसके बाद जो प्लांट्स होते हैं उसको हम उसमें लगाते हैं और कांच को हम बंद कर देते हैं। अगर हम कांच को बंद करते हैं तो इकोसिस्टम जो होता है वो चालू होता है, तो वो प्लांट्स ऑक्सीजन बाहर छोड़ता है, तो उसी ऑक्सीजन की जो पानी की बूंदें होती है वो उसको मिलती रहती है। उसको नेचुरल जो अपने घर की लाइट होती है उसके सामने भी आप उसको रख सकते हैं। बस इसको धूप के सामने कांच को मत रखिए, नहीं तो प्लांट्स खराब हो जाते हैं। तो इसमें कब पानी डालते हैं? क्लोज टेरेरियम में आपको सालों तक पानी नहीं डालना है, और ओपन टेरेरियम है उसमें आपको हफ्ते में 10 दिन में आपको प्लांट के अकॉर्डिंग और अपना रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसमें पानी डालना रहता है। वो भी आप स्प्रे कर सकते हैं, या तो आप ड्रॉपर से डालिए या स्प्रे करके डालिए। और उसमें भी पानी चेक करने के लिए आप एक पतली सी जो टूथपिक आती है उससे आप पहले पानी चेक करिए, उसके बाद उसमें पानी दीजिए। कैसे बनाते हैं टेरेरियम? ओपन टेरेरियम में हम उसका ढक्कन खुला रहता है, उसके अंदर भी हम लेयरिंग करते हैं, कलरफुल सैंड की एक लेयरिंग करते हैं, उसके बाद उसको प्लांट को लगाया जाता है। उसमें हम सक्युलेंट्स प्लांट्स भी लगा सकते हैं। छोटे प्लांट, छोटी पत्ती वाले प्लांट हम यूज करें तो वो ज्यादा सुंदर दिखता है। टेरेरियम गार्डन से क्या फायदे हैं? टेरेरियम गार्डन से फायदे ये हैं कि हम बड़े बड़े जो गार्डन मेंटेन नहीं कर पाते हैं लोग जगह की कारण, तो हम शौक को पूरा कर सकते हैं। कोकोडामा क्या है? कोकोडामा यानी मॉस बॉल, उसमें हम स्पेग्रम मॉस जो आती है हम उसका यूज करते हैं। पहले के जमाने में जैसे जापानीज लोग होते थे वो लोग कोकोडामा में अब बोनसाई वो बनाते थे, तो वही टेक्निक ही हमने कोकोडामा आई है। कोकोडामा में हम लोग मॉस को पहले गीला करते हैं और मिट्टी होती है जो चिकनी मिट्टी हम यूज नहीं करते हैं, कोकोपीट की जो मिट्टी होती है जो हम तैयार करते हैं, थोड़ा सा वो लेते हैं और प्लांट रख के और उसको एक पोटली बनाई जाती है और पोटली के ऊपर फिर धागे से उसको बांधा जाता है, पतला धागा जो अपन सिलाई का धागा रहता है, मिट्टी बाहर ना निकले। कई लोग उसमें कपड़ा भी बांधते हैं, बांध के उसको डेकोरेट कर सकते। कोकोडामा और टेरेरियम जो हमने ये कॉन्सेप्ट लाया है ताकि लोगों को इस प्लांट और प्रकृति से और नया रूप मिले कि और हम प्लांट को ही नया रूप किस तरह से दे सकते हैं। और ये गिफ्टिंग पर्पस के लिए बहुत अच्छा है कि हम फूल का गुलदस्ता तो देते ही हैं, जो घर में ही अपने पास जो प्लांट है उसी को ही आप नया रूप देके, नया उसको क्रिएटिविटी बना के आप लोगों को गिफ्ट कर सकते हैं। और इसमें हम लोग मिनिएचर गार्डन भी तैयार करते हैं, फेरी गार्डन तैयार करते हैं, यानी बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्लांट से हम कितना लगाव से उसको नया रूप दे सकते हैं। प्रकृति की ओर सोसाइटी द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को पुरस्कृत भी किया जाता है। आइए सुनते हैं पेड़ पौधों और जंगल के महत्व के संबंध में श्रीमती रजनी शर्मा जी के विचार। जय जोहार, मैं श्रीमती रजनी शर्मा बस्तरिया। आप सभी बस्तर के जंगलों को जानते होंगे, उनके पेड़ पौधों को जानते होंगे, चाहे सागौन को जाएं, चाहे 4 शीशम और सल्फी क्यों ना हो। केशकाल की घाटी में जहां मन आपका रमता है, मेरे इस बस्तर को मैं अपनी एक कविता डेडिकेट करना चाहूँगी। रोप दूंगी एक पौधा, रोप दूंगी एक पौधा और मैं जंगल हो जाऊंगी। जब मेरे होंगे गप्पे में कोदो और कुटकी, मैं जंगल में ही बिखर जाऊंगी। सदियों बाद अगर कोई पूछे मेरा नाम पता, सदियों बाद अगर कोई पूछे मेरा नाम पता, मैं जंगल में ही गुम हो जाऊंगी, मैं जंगल में ही गुम हो जाऊंगी। तो आप भी सपरिवार गांधी नेहरू उद्यान रायपुर में राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में आकर प्रकृति से, फूलों से, पेड़ पौधों से जुड़ने का
आनंद लीजिए। इस तरह दिनांक 10 जनवरी को राज्य स्तरीय फल पुष्प प्रदर्शनी एवं प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह की रेडियो रिपोर्ट संपन्न होती है। नमस्कार।